3 साल से क्या कर रहे हैं। ये जो हमारा सीएम है उनको रिव्यू करना चाहिए कि ये लोग कौन सा नशा करके सोए होते हैं ऑफिस में, जो कि कोई काम ही नहीं, एक पेपर लेना है और 3 साल से पेपर नहीं ले पा रहे हैं। जो भी उस स्टूडेंट को ये कहना चाहते जो रूम पे अभी है उनको यही कहना चाहिए कि आप आइए गर्दनी बाग में आंदोलन में, तभी आंदोलन मजबूत होगा। नहीं तो पता चलेगा आप 4-5 साल तक पढ़ते रह जाइएगा, आपका केस का बाल पक भी जाएगा, केस का बाल भी उड़ जाएगा, आपको नौकरी होने वाला नहीं है। आयोग की तरफ से जब भी हम लोग जाते हैं तो वो बोलता है कि 10 दिन के बाद हम लोग कुछ करते हैं इस पे, लेकिन नहीं होता है। ऐसे करते करते 3 साल हो गए। 3 साल पहले इन लोगों से, इन 55 से 60 लाख छात्रों से 600 रुपए लेकर आपने फॉर्म भरवाया ही क्यों? कि हमारे जो पेंडिंग एग्जाम है 3 साल से, अब कितना से लगेगा? 10 लगाने वाला है क्या? कब तक क्लियर कीजिएगा? बताइए कब तक हम लोग आशा पर है? क्लियर कीजिए हमारा जल्द से जल्द एग्जाम। नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सक्सेसफुल एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जितने भी पेपर हो रहा है कुछ ना कुछ लीक हो ही जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। बिहार में इन दिनों पूरा आंदोलन का दौर चल रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद है। लगातार यहाँ पे छात्र जो है बिहार के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और सभी की अलग अलग मांगे हैं। हमारे साथ जो पीछे लोग देख रहे हैं ये बिहार एसएससी के छात्र हैं जिन्होंने 3 साल पहले फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम जो है अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल पहले लगभग 35 से 40 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम छात्र मौजूद है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों का मांग यही है कि बिहार एसएससी में जो संविदा कर्मी को 25% नंबर दिया गया है उसको खत्म किया जाए। और यही कहना चाहते हैं जो भी उस स्टूडेंट को ये कहना चाहते जो रूम पे अभी है उनको यही कहना चाहिए कि आप आइए गर्दनी बाग में आंदोलन में, तभी आंदोलन मजबूत होगा। नहीं तो पता चलेगा आप 4-5 साल तक पढ़ते रह जाइएगा, आपका केस का बाल पक भी जाएगा, केस का बाल भी उड़ जाएगा, आपको नौकरी होने वाला नहीं है। संविदा कर्मी को नौकरी होगा, आपका नौकरी कभी नहीं होने वाला है। हमारा क्या है, हम तो है सभी 3-4 दिन पहले मद्य निषेध का रिजल्ट आया, उसमें मेरा रिजल्ट हो गया है, उसी में दौड़ेंगे। आप सब अपना सोचिए, हम भी आ रहे हैं आप सबके लेके, आप सबकी ये बनती है कि आप कितने फॉर्म कब भरा था आप लोगों ने? बिहार एसएससी का फॉर्म कब भरा? मैम 2023 में बिहार एसएससी इंटर लेवल का भरा गया था, जिसका एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं हुआ मैम। और CGL 4 का 1 साल हो गया, BSO का 1.5 साल हो गया, इस सब का भी एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है। और संविदा वेटेज 25% दिया गया है, जो बिल्कुल नहीं, गलत है। न्याय होगा हम लोग के साथ। 150 नंबर उसको एक्स्ट्रा में ऐसे ही मिल जा रहा है मैम। कितना पैसा लगा था फॉर्म भरने में बिहार? इंटर लेवल का जब भरा था 2023 में, उसमें 600 रुपया लिया गया था मैम। और इसके बाद जो CGL 4 BSO के लिए 100 रुपया लिया गया था मैम। लगभग कितने छात्रों ने फॉर्म भरा होगा उस समय? BSSC इंटर लेवल में 33 लाख है मैम, CGL 4 में 14 लाख है, BSO में 2.5 लाख है, और कार्यालय परिचारी में 30-35 लाख उसमें भी है मैम। टोटल कितने हो? टोटल 60 लाख मैम। 60 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा जी। परीक्षा अभी तक कोई पता आता कुछ पता नहीं है। आयोग की तरफ से क्या जवाब? आयोग की तरफ से जब भी हम लोग जाते हैं तो वो बोलता है कि 10 दिन के बाद हम लोग कुछ करते हैं इस पे, लेकिन नहीं होता है। ऐसे करते करते 3 साल हो गया मैम। 3 सालों का इंतजार है आप लोग? जी मैम, 3 साल। क्या लग रहा है अब और कितने दिन इंतजार करने के हालात में आप लोग हैं? तो हम जल्द से जल्द इसको एग्जाम डेट जारी करना चाहिए मैम, नहीं तो हम लोग इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा मैम। हम लोग घेराव करेंगे। नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैम ये उसका डिपार्टमेंट नहीं है मैम, ये हम लोग का सामान्य प्रशासन विभाग जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ये करता है मैम। हम लोग का मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री भी नए मुख्यमंत्री है बिहार के। नीतीश जी को देखा आप लोगों ने उतने दिनों से, अभी नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनसे उम्मीद है कि वो सुनेंगे जो 3 साल से आपका मामला अटका हुआ है? मैम अभी तक तो उम्मीद नहीं है मैम। जी नहीं मैम, उम्मीद नहीं लग रहा है मैम। कहाँ से आए आप? हम बेटा से आए हुए हैं मैम। शोभा हटकर से हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग की संविदा वेटेज को पूरी की पूरी हटाई जाए, और दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो पेंडिंग एग्जाम है 3 साल से, अब कितना से लगेगा? 10 लगाने वाला है क्या? कब तक क्लियर कीजिएगा? बताइए कब तक हम लोग आशा पर है? क्लियर कीजिए हमारा जल्द से जल्द एग्जाम। अगर अभी नहीं होता, कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं आप? कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं?
3 साल से ज़्यादा। फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम के लिए। हाँ, 3 साल। एग्जाम अगर हो भी जाता है तो आगे पेपर लीक हो जाएगा, इसका भी डर है। हाँ, इसका पूरा डर है मैम। पारदर्शिता लाई जाए पूरी तरह से और पूरी तरह से एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। ज्वाइनिंग तक कब तक आप ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि पीटी से हम लोग मानने वाले नहीं है। देखिए कि 3 सालों से एक एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। अगर 3 साल के बाद एग्जाम हो भी जाता है और उसका पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि देख रहे हैं जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं बिहार में उसका पेपर लीक हो जा रहा है, तो कितनी उम्मीद है कि सक्सेसफुल एग्जाम? नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सक्सेसफुल एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जितने भी पेपर हो रहा है कुछ ना कुछ लीक हो ही जा रहा है पेपर। वैसे ये वैकेंसी 3 साल पहले आया हुआ था। लगभग 50 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हुए हैं और इसका पोर्टल 4 से 5 बार खोला गया, जो कि 50 लाख हो गए हैं। और इसमें एक संविदा का कानून मतलब इसमें अप्लाई किया हुआ है, जो कि 150 नंबर एक्स्ट्रा वैसे ही उनको दे दिया जाएगा वेटेज। और संविदा पे लगभग 2 से 3 लाख अनुमान के अकॉर्डिंग पहले से ही काम कर रहे हैं। तो बताइए, अगर 35,000 वैकेंसी है तो नॉर्मल बच्चों का कहाँ से हो पाएगा इसमें सिलेक्शन? किसी का नहीं होने जा रहा है। तो इसीलिए हमारा मांग है कि संविदा कानून हटना चाहिए ताकि बच्चों का न्याय मिले। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीएसएससी के जो स्टाफ है वो 3 साल से क्या कर रहे हैं। ये जो हमारा सीएम है उनको रिव्यू करना चाहिए कि ये लोग कौन सा नशा करके सोए होते हैं ऑफिस में, जो कि कोई काम ही नहीं। एक पेपर लेना है और 3 साल से पेपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको तो वहाँ पे जाना ही चाहिए। ऐसे वैसे जो उनको सैलरी मिल रही है, सैलरी भी वापस करना चाहिए सरकार को। जब आप बैठे हो 3 साल से क्या काम कर रहे हो, कुछ तो रिपोर्ट दोगे। जब हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर एक दिन का प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं तो हमारे को जवाब देना पड़ता है कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे 3-3 साल से स्टाफ है, कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनको रिव्यू करना चाहिए और जल्द से जल्द संविदा कानून हटाना चाहिए। 3 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं एग्जाम? जो बीएसएससी का वैकेंसी हुआ था वो 10 साल में पूरा हुआ था। इसके पहले आपकी उम्र कितनी? मेरा उम्र 31 है। 31? हाँ जी। इंतजार करते करते कहीं उम्र न निकल जाए। बिल्कुल निकल ही रहा। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। कितना प्रेशर आता होगा घर से? प्रेशर तो बहुत है। वैसे मेरा 1-2 एग्जाम निकला हुआ है तो मेरा उसमें फाइनल हो जाएगा। वैसे मैं जॉब करता हूँ, हमारे को कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी और भी बच्चे हैं तो प्रेशर तो झेल ही रहे हैं। हमारे पटना में रह रहे हैं, 6-7 हज़ार रुपये का समय होता है कि एक परीक्षा देने को छात्र 3 साल इंतजार कर। आप ही बताओ, पटना में जो स्टूडेंट रह रहा है, एक स्टूडेंट का खर्चा 5 से 6 हज़ार नॉर्मल मिनिमम है खर्चा। कहाँ से आएगा, कितना सर्वाइव करेगा? इसीलिए संविदा कानून जो है, काला कानून, उसको हटाना चाहिए और पेपर जल्द से जल्द लेना चाहिए। ये संविदा वाला मामला बिहार में बहुत चल रहा है अभी। हर बहाली में संविदा वेटेज, और संविदा में जो तरीका है, संविदा ये धांधली सेटिंग का एक तरीका है। संविदा में ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, नेता हो गए, ये अपने आदमी को सेट कर देते हैं, समझे, संविदा में। और अब चाह रहे हैं कि जो उनका भ्रष्टाचार, करप्शन से जो आदमी आया उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। ठीक है, तो ये संविदा जो है एसएससी से हटना चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र के लड़के हैं वो तैयारी करते हैं, संविदा वाले पैरवी अप्रोच पे ज़्यादा जाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा की जेन्युइन स्टूडेंट है। संविदा वेटेज को पूरी तरह से हर बहाली में समाप्त किया जाए। आपको बहाली देना है तो आप क्या कहते हैं, परमानेंट नौकरी दीजिए। संविदा वाला ये सिस्टम हटाइए। और ये एसएससी का 3 साल से जो है डेट जारी नहीं किया गया है एग्जाम का, 3 साल हो चुका है। इसका डेट जारी किया जाना चाहिए और संविदा वेटेज हटा के डेट जारी किया जाना जितना जल्द से जल्द। मांगे अभी पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, हम लोग छात्र नेता से मिलेंगे, छात्र नेता से बात करेंगे और जो मार्च निकलेगा, चाहे वो सीएम ऑफिस का घेराव हो, चाहे वो बीएसएससी ऑफिस का घेराव हो, वो सारा जो भी हम लोग के छात्र नेता बोलेंगे उनका हम पालन करेंगे। आप सोचिए कि सरकार का रवैया कैसा है। 3 साल पहले फॉर्म भरा जाता है जिसका एग्जाम अभी तक सरकार ले नहीं पाती है। तो सरकार से ये सवाल है कि क्या आपके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसे नहीं है? क्या आपके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है? या फिर आप किसी भी हालत में वैकेंसी रोक कर रखना चाहते हैं, नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं? और अगर नौकरी देना नहीं चाहते हैं तो उसका कारण क्या है? और अगर नौकरी देना नहीं चाहते थे तो 3 साल पहले इन लोगों से, इन 55 से 60 लाख छात्रों से 600 रुपए लेकर आपने फॉर्म भरवाया ही क्यों? और फॉर्म भरवाने के बाद छात्रों से इंतजार करवा रहे हैं। तमाम छात्रों की जो मांग है वो आपने सुना पूरी वीडियो में। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे यह आंदोलन एक बृहद रूप लेगी। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।